हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे 3 ऐसी एंट्रीज के बारे में जो कि 10+2 के बाद बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो डिफेंस में जाना चाहते हैं। डिफेंस में जाने के लिए ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ एनडीए ही एक एंट्री है 10+2 लेवल पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 10+2 लेवल पर हमारे पास यहाँ पर 3 एंट्रीज होती हैं, एनडीए, टीईएस और नेवी टेक। ठीक है, टीएस और नेवी टेक टेक्निकल एंट्री होती है, तो यहाँ पे ये पीसीएम स्टूडेंट ही भर सकते हैं, पीसीएम स्ट्रीम के बच्चे ही भर सकते हैं। एनडीए जो है, एनडीए की अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए जो है, एनडीए चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे फिर साइंस बैकग्राउंड के तीनों स्ट्रीम के बच्चे भर सकते हैं। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, और बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर कौन सा बेस्ट है, क्या अच्छा है, तो हम इसको जानते हैं एक कंपैरिजन के द्वारा। वैसे तो सब अपने आप में अच्छे हैं, है ना। टेक्निकल है तो टेक्निकल का मतलब है आपको उस टेक्निकल कोर में जाना पड़ेगा, और एनडीए जो एक जनरल कोर होता है, इसमें हर कोई जा सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके बीच में सबसे पहली चीज़। ठीक है, क्राइटेरिया। एनडीए, टीईएस, नेवी टेक, हमने 3 पार्ट में चीज़ों को बेटा डिवाइड कर दिया है। इसकी कंडक्टिंग बॉडी किसकी, एनडीए की होती है यूपीएससी, टीईएस की इंडियन आर्मी और नेवी टेक की इंडियन नेवी। तीनों में क्या होता है, तीनों में एग्जाम्स होते हैं, है ना। एग्जाम्स में देखो, अगर हम बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए में रिटन एग्जाम होता है जिसमें 2 पेपर मैथ और गैट के होते हैं, फिर एसएसबी होती है और फिर फाइनल मेडिकल, फिर मेरिट। इसमें क्या होता है भैया, इसमें आपका रिटन एग्जाम की जगह पर आपका 10+2 में जो मार्क्स होते हैं, परसेंटेज होती है वो, प्लस जेई, जेई मेंस की स्कोर कार्ड, इन दोनों के बेस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है ना। और उसके बाद आप डायरेक्ट एसएसबी में जाते हो, एसएसबी क्लियर होती है तो मेडिकल, मेडिकल फाइनल मेरिट, ऐसा चलता है। नेवी टेक में भी सेम यही प्रोसीजर है, बस परसेंटेज थोड़ी सी यहाँ पर हाई है। यहाँ पर भी आपका शॉर्ट लिस्टिंग होती है, आपके 10+2 में जो पीसीएम में नंबर्स थे उनकी परसेंटेज, प्लस आपकी जेई मेंस के स्कोर कार्ड के बेस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। और फिर क्या होता है भाई, फिर आपका एसएसबी, एसएसबी के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद मेरिट, ये पूरा प्रोसीजर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या है भाई, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी जो है वो दोनों तीनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, 12 पास, लेकिन किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। इन दोनों में 12 पास होना चाहिए पीसीएम स्ट्रीम से, यहाँ पे 60% होना चाहिए पीसीएम में, यहाँ पे 70% एग्रीगेट होना चाहिए पीसीएम में। ये इसका सिंपल सा क्राइटेरिया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, एज लिमिट ऑलमोस्ट सेम है, 16.5 से 19.5, 16.5 से 19.5, 16.5 से 19.5, कोई भी अंतर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भाई ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है साल भर में, तो एक साल में चाहे एनडीए हो, चाहे टीईएस हो, चाहे नेवी टेक हो, साल में 2 बार इसकी एंट्रीज होती हैं। ठीक है, एनडीए का जो होता है एग्ज़ाम अप्रैल और सितंबर में होता है, टीईएस जनवरी और जुलाई में इसकी एसएसबीज होती हैं, नेवी टेक की भी सेम है। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का थोड़ा सा पैटर्न अलग अलग है, इसे ध्यान रखिएगा। जो बच्चा एनडीए जाता है तो 3 साल खड़ग वासला मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपना समय व्यतीत करता है, उसके बाद 1 साल वो आईएमए, आईएनए या एएफए जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रीम। बट जो बच्चा टीईएस का है तो वो पहला साल ओटीए गया में जाता है और 4 साल बीटेक करता है ना। 1 साल ओटीए गया जाता है और 4 साल का बीटेक होता है उसका। सिमिलरली आपका नेवी टेक में भी यही होता है, 4 साल का बीटेक और आपका नेवल एकेडमी एजीमाला में आपका पोस्टिंग होती है ना, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है ना। डिग्री जो होती है यहाँ पे बीए, बीएससी, बीटेक तीनों होती है। यहाँ पे बीटेक की होती है, बीटेक की दोनों की डिग्री होती है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी की डिग्री होती है। कैरियर का स्कोप यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में होता है एनडीए में, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्मी टेक्निकल कोर में जाता है, इसमें नेवी की टेक्निकल कोर में आप जाओगे, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट जॉब बहुत अच्छी है ना, वैकेंसीज बहुत अच्छी है। ठीक है, इसमें जो पहली रैंक मिलती है एनडीए में दैट इज लेफ्टिनेंट, है ना, लेफ्टिनेंट मिलती है। सिमिलरली उसी के इक्विवेलेंट तुम्हारा एयरफोर्स और नेवी में भी होता है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट मिलती है, यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट मिलती है, क्योंकि नेवी में पहली रैंक सब लेफ्टिनेंट होती है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंपटीशन काफ़ी हाई होता है ना। नेशनल लेवल पर रिटन एग्जाम होता है एनडीए में, इस पर भी बड़ी लिमिटेड सीट होती है, तो ये भी यहाँ पे भी कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाता है, यहाँ पे भी कंपटीशन काफ़ी हाई है, बिकॉज यहाँ पे सीधे सीधे आपका शॉर्ट लिस्टिंग के बाद एसएसबी है, तो यहाँ पे काफ़ी रिजेक्शन रेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू एनडीए इन एसएसबी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसी तरह की और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। अगर हाँ, आपके पास जेई में कितने परसेंटेज है
कितना स्कोर है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। उस बेस पर मैं बताऊंगा कि आप एसएसबी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। और जिन भी बच्चों ने, चाहे वो टीईएस हो, चाहे नेवी टेक की हो, चाहे एनडीए की हो, अगर वो एसएसबी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे एसएसबी के न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं। इसी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे कुछ और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, जय हिंद।